कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अपने हाथ और मुंह को समय समय पर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। याद रहे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना को मात मास्क के साथ। ऑडियो टीवी द्वारा जनहित में जारी। मैं वर्तमान हूँ, मैं गवाह हूँ हर उस छोटी बड़ी घटना का जो हो रही है। मैं फजाओं में उड़ती धूल का गवाह हूँ। मैं लोगों को तड़पते हुए देखने का गवाह हूँ, क्योंकि मैं वर्तमान हूँ, मैं हकीकत हूँ। मैंने देखा है कि लोग किस तरह तड़प रहे हैं। मैं जानता हूं कि मौत की घड़ी कभी किसी का इंतजार नहीं करती, और ना ही मौत को कोई टाल सकता है, क्योंकि ये तो समय है। मृत्यु एक अटल सत्य है, मगर कभी कभी जानबूझकर भी शायद लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया। इस कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जानें गंवानी पड़ी। मैं इस बात से अनजान नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सब देखता हूं, क्योंकि मैं वर्तमान हूं। ये कहानी है कोरोना की। अब मैं चलूंगा भूतकाल में, यानी पास्ट में। 22 दिसंबर 2019 का वो मनहूस दिन, जब वुहान शहर में एक बीमारी पाई गई जिसका नाम कोरोना है। ये पुरानी नहीं, बिल्कुल नई कहानी है। ये किसी और की नहीं, वर्तमान की जुबानी है। ये मैंने वुहान के सुनसान रोडों को देखा है, जहां पर हमेशा भीड़ भाड़ हुआ करती थी। वहां 22 दिसंबर की उस शाम सन्नाटा पसर गया। लोग घरों में छुप गए। ऐसा लगा मानो जैसे कोरोना नहीं, कोई खतरनाक चीज आ गई हो। लोगों को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि आखिर ये कोरोना कहां से आया। कोई कहता है ये मछली से आया, तो कोई कहता है ये चीन के लैब में तैयार किया गया। कोरोना वायरस की इस अजीब केमिस्ट्री को समझना वाकई ही मुश्किल है। मगर अब मैं बात करूंगा विश्व के विशाल देश भारत की, जहां लोग इतने लापरवाह हो गए कि वायरस को छुपने की जगह सी मिली। शुरुआत में तो भारत कोरोना से बेखबर था। लोग पार्टियों में घूम रहे थे, मजे कर रहे थे। मार्च आते आते तो भारत में इस वायरस ने दस्तक देनी शुरू कर दी। लोगों को नहीं मालूम था कि वायरस अब लोगों में घुसने वाला है। लोग नहीं जानते थे कि भारत में भी इस वायरस का कहर आने वाला है। लेकिन जैसे ही पहला केस मिला, उसके कुछ दिन बाद 22 मार्च 2020 को भारत के लोग जनता कर्फ्यू के बंधन में बंध गए। भारत के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 22 मार्च को कोई बाहर ना निकले। मगर इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि अब लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन लगा 24 मार्च को। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि 24 मार्च से पूरे संपूर्ण 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा। लोगों को नहीं मालूम था कि ये लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। लोगों को तो लगा कि एक छोटा मोटा लॉकडाउन है, 21 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर मैं तो वर्तमान हूं। मैं पहले से ही जानता था कि अब भारत का कौन सा सच उजागर होने वाला है। जब 21 दिन के लॉकडाउन से भी कोई फर्क ना पड़ा, तो लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगते चले गए। और फिर भारत का एक ऐसा सच उजागर हुआ जिसने सबकी रूह को कपा कर रख दिया। अंदर से इंसानी रूह कांप उठी। 21 दिन के लॉकडाउन का भी कोई असर नहीं हुआ। मजदूरों के बड़े पलायन का सच, लोगों के भूखे मरने का सच। लोग लाइनों में लगकर खाना लेने का इंतजार करते,
भूख से तड़पते रहते पर खाना ना मिलता, क्योंकि काम तो बंद हो चुके थे, तो फिर वो खाते कहां से? भारत के इस सच ने वाकई ही सबको हिलाकर रख दिया था। भारत के मजदूर पलायन करने लगे। दिल्ली से भी बिहार की ओर बड़े लोगों ने पलायन किया। बिहारी नहीं और भी कई राज्यों के मजदूरों ने दिल्ली से पलायन किया। ये पलायन बहुत बड़ी मात्रा में था। बस नहीं थी, ना ही तो थी रेलगाड़ी, थी तो सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज और पुलिस के सायरन की गूंजती वो एक पुरानी आवाज, जिसने लोगों के दिलों में इस बात का खौफ बैठा रखा था कि अगर बाहर निकले तो पुलिस के डंडे खाने पर मजबूर तो होना ही पड़ेगा। पर मैं वर्तमान था। मैं जानता था कि आगे भारत के सामने कौन सी स्थिति आने वाली है। वक्त बीतता गया। लोग पैदल चलते गए। कई लोगों ने रास्तों में अपने जीने की उम्मीद को छोड़कर भगवान को प्यारे हो चले। कई लोग ये तो सोच चुके थे कि शायद घर पहुंचने तक वो बच भी पाएंगे, और कई लोगों को ट्रेन काटती हुई चली गई। जी हाँ, मैं उसी हादसे की बात कर रहा हूं जब एक मालगाड़ी ने कई सारे मजदूरों को अपने नीचे कुचल दिया था। उससे तो इंसानी जड़ हिल सी गई थी, मगर कोई करे भी तो क्या करे। धीरे धीरे अब लॉकडाउन खुलना शुरू भी हुआ। लोग अपने कामों पर लौटे। धीरे धीरे सब ठीक सा होने लगा, मगर ऐसा नहीं था कि कोरोना का कहर भारत से जा चुका था। नहीं, कोरोना का कहर तो भारत पर अब भी था और लोग परेशान थे। मगर कोई करे भी तो क्या करे, क्योंकि इसका तो कोई इलाज ही नहीं था। सब परेशान थे। मगर वक्त बीतने के साथ साथ इंसान ये भूल चुका था कि इस नाम की भी कोई बीमारी है। दिसंबर आते आते एक वैक्सीन भी आई, जिसे आशा की एक नई किरण बताया गया। लोग भूल चुके थे कि कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी भी अब इस दुनिया में मौजूद है। भारत में लोग बेफिक्र पार्टियों में घूम रहे थे। वायरस को तो पैर फैलाने की जगह मिल रही थी। मैं वर्तमान था, इसलिए मैं जानता था कि भारत में वायरस किस तरह पैर पसारने वाला है। दिसंबर के महीने में वायरस थोड़ा थमा, सुकून मिला, पूरे भारत को सुकून मिला। लेकिन मार्च अप्रैल आते आते इस वायरस की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, किसी ने सोचा तक नहीं था। उसके बाद तो जो भूचाल भारत के अंदर आया, उसकी कल्पना करना मुश्किल था। चलिए अब मैं सुनाता हूं उस भूचाल की कहानी जो आज तक भारत में जारी है। ये वर्तमान है। मैं वर्तमान हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने तो भारत के वो पल देखे हैं जिन्हें महसूस करके मैं खुद भी सहम सा गया। ना तो लोगों के पास ऑक्सीजन थी और ना ही बेड। लोग जिस तरह अपनों को खो रहे थे, ये देखकर तो मैं ही क्या, समय भी सहम गया था। वो समय जिसे किसी का इंतजार नहीं होता। वो समय जो किसी के लिए नहीं रुकता और सबके लिए समान होता है। पैर पटकती माएं, बिलबिलाते बच्चे और चीखते पिता और पत्नी। जी, ये भारत की ही कहानी है। भारत में अचानक से 65,000, 68,000 कुछ इस तरह से मामले आने शुरू हुए।
पर सोचा नहीं था कि ये मामले 4 लाख तक पहुंच जाएंगे। आज भारत में मामले 4 लाख से ऊपर हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, मानो जैसे मौत का फरिश्ता अपना जाल भारत में बिछा रहा है। वर्तमान मैं तब सहम जाता हूं जब देखता हूं कि लोग ऑक्सीजन ना मिलने की लापरवाही से मर रहे हैं। मैंने सरकारों की इस लापरवाही को बहुत करीब से देखा है। मैंने उन बिलखते बच्चों को देखा है। मैंने ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांस तोड़ते लोगों को देखा है। मैंने तो धूप में तड़पते इलाज का इंतजार करते हुए लोगों को भी देखा है। मैंने चरमराती उस व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है जो लोगों का इलाज नहीं कर पा रही। और हैरानी की बात तो यह है, भारत जैसे विशाल देश में जब सरकार कुछ ना कर सकी तो वहां के सर्वोच्च न्यायालय को खुद मैदान में आकर फैसले लेने पड़े। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता क्योंकि मैं वर्तमान हूं। मैं ये भी जानता हूं कि भारत ने बाहर के देशों को वैक्सीन देकर कितनी मदद की, मगर हैरानी की बात तो ये है, खुद के यहाँ भारत के पास इतनी वैक्सीन तो नहीं थी कि वो अपने नागरिकों को भरपूर लगा सके। राज्य शिकायत करने लगे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। मगर उस आम जनता का दर्द किसे समझ में आए? कौन समझे कि लोग कैसे अपनों को खो रहे हैं? कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। पर मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं वर्तमान हूं। मैंने वो पल देखा है जब लोग भूखे खाने का इंतजार करते हैं, मगर लंबे समय तक उन्हें कभी कभी तो खाना मिलता भी नहीं है, और अगर मिलता भी था तो केवल एक वक्त का। मैंने भूख के कारण भी बहुत लोगों को लॉकडाउन में जान गंवाते देखा है। इस पूरे कोरोना काल में मौत ने ऐसा जाल बिछाया, इसे तो समय भी देखकर सह। चलिए अब हम चलते हैं। भारत की सुनसान सड़कों पर, ये भारत की सड़कें हैं जो कोरोना काल के चलते सुनसान पड़ी हुई हैं। यहां है तो सिर्फ रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज और एम्बुलेंस के दौड़ने की आवाज, और कोई आवाज यहां सुनाई नहीं देती। जी सही सुन रहे हैं आप, यहां सिर्फ यही आवाजें सुनाई देती हैं। यहां के सुनसान सड़कें सिर्फ अब देखती है तो मैयतें, मुर्दे जो सड़कों से गुजरते हुए शमशान घाट और कब्रिस्तानों तक पहुंचते हैं। मरते हैं तो सिर्फ कोरोना के चलते। जरा कुदरत का करिश्मा तो देखिए, ना तो कुदरत लोगों को अपने खुद की तरफ से लकड़ी मुहैया करा रही, और कोरोना का कहर कुदरत ने जनता पर कुछ ऐसा डाला जिसका कहना मुश्किल है। न जाने ऊपर वाला इस दुनिया से क्यों रूठ गया है, मगर मैं वर्तमान हूं, हम सब समझते हैं। मैंने भारत के हर तरीके के सच को बहुत करीब से देखा है। यह भी एक बड़ा सच है कि भारत में अब वैक्सीन की कमी होने लगी और लोग दम तोड़ने लगे हैं। ना ही तो भारत में जलाने को ज्यादा लकड़ियां बची हैं और ना ही दफनाने को जमीन, क्योंकि आखिर मौतें ही इतनी हो रही हैं। पर अब कोई करे भी तो क्या करे। मैं वर्तमान हूं। मैंने मीडिया की उस कड़ी मेहनत को देखा है जो मीडिया ने जनता की व्यवस्था को देखते हुए कहा है। जो जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है उसे मीडिया ने समझा और उसे उजागर किया है। हम मीडिया की हिम्मत की दाद देते हैं। मैं वर्तमान हूं। मैंने मीडिया की इस मेहनत को बहुत करीब से देखा है। लेकिन अगर मीडिया ये मेहनत पहले करती तो शायद कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी।
कई परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता था। शायद ये मेहनत करने में थोड़ी देर हो गई, मगर फिर भी इस मेहनत से कई लोगों की जानें बची हैं। 21 मई 2021 यानी आज का वर्तमान दिन, जब भारत में 2,60,31,991 केस हैं। न जाने कितने लोग मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे होंगे, और न जाने कितने लोग शायद अपनी जानें गंवा चुके होंगे। कोई नहीं जानता। ये आंकड़ा भी अपने आप को जल्द ही तब्दील कर लेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए।